खास कार्यक्रम की आई फ्लू एक्टिव है और कैसे डीएक्टिव किया जाए। आंखें शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स में से एक है। देखिए, आई फ्लू एक्टिव है और कैसे करें डीएक्टिव। आंखें शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स में से एक हैं और आंखों की छोटी से छोटी परेशानी लोगों को बेचैन कर देती है। इन दिनों आई फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और तेजी से लोगों को अपना शिकार भी बना रहा है। लोगों में डर ये है कि अगर आई फ्लू उनके घर तक पहुंच गया तो कैसे बचा पाएंगे। आई फ्लू के इस खतरे के बारे में एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अब आंखों पर आई मुसीबत, तेजी से फैल रहा फ्लू, संक्रमण से सावधान। सीजन यूं तो कई सितम साथ लेकर आया है, लेकिन अब जो डर लोगों को सता रहा है वो है बरसात के बाद बीमारियों का। बरसाती सीजन में घर घर बीमारियों की दस्तक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई खतरा आप तक पहुंचे उससे पहले सावधान होना बेहद जरूरी है। इन दिनों आई फ्लू का खतरा तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बारिश से मौसम में बड़ी नमी ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिससे आई फ्लू का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल रहा है। देखिए, खास करके इस बार जो मानसून काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है और लंबा भी चला है, और मानसून के अलावा उससे पहले भी बारिशों का लगातार होना रहा है। इसकी वजह से जो है आई फ्लू इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आंखों से जुड़ी मामूली समस्या भी लोगों को परेशान कर देती है। ऐसे में फ्लू की शिकायत को समय रहते पहचानना जरूरी है। आप भी जानिए कि फ्लू को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके लक्षण क्या है। आई फ्लू के लक्षण: आंखों में दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन, आंखें खुली रखने में कठिनाई, सिर दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन। आई फ्लू की शिकायत होने पर डॉक्टर कई तरह की सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। आई फ्लू की चपेट में आए शख्स को थोड़े थोड़े समय पर हाथों की सफाई करनी चाहिए, आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, आंखों को समय समय पर धोना जरूरी है। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो काला चश्मा पहन कर जाएं, ताकि संक्रमण दूसरों तक ना फैले। साथ ही किसी पीड़ित व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति का बेड, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल ना करें। टीवी, मोबाइल से दूरी बनाए रखें। कुछ लोगों में ये माइल्ड डिजीज़ रहती है, सेल्फ लिमिटिंग है, ऐसे लोगों को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोगों में, खास करके बच्चों में, या जो लोग एक्टिव लाइफ या बाहर स्कूटर मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आई फ्लू होने के, और एक दूसरे से बड़ी तेज़ी से ये फैलता है। कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार अपना चेहरे को साफ़ ज़रूर करें और आँखों को धोएं, ताकि ऐसा कोई संक्रमण ना हो। यदि कोई आसपास संक्रमित व्यक्ति है तो उससे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है। संक्रमित व्यक्तियों से ये सलाह है कि वो चीज़ों को इधर उधर ना छुएं और गॉगल्स का या किसी ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि दूसरों को आई फ्लू स्प्रेड ना हो सके। स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स इस किस्म के कोई जो हैं आप आई ड्रॉप्स ना डालें डॉक्टरी सलाह के बिना। और यदि ऐसा होता है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क स्थापित करें, क्योंकि आई फ्लू वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो स्वयं इलाज ना करें। रोजाना अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की तादाद बड़े खतरे की वजह बन सकती है। ऐसे में लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टरों की सलाह को संजीदगी से लेना भी जरूरी है। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है और तेजी से आई फ्लू का शिकार जो है वो लोग हो रहे हैं। बारिश ने संक्रमण फैलने की संभावना जो है वो बढ़ा दी है। हालांकि इससे पहले भी गुरुग्राम, बल्लभगढ़, गोहाना से तस्वीरें सामने आई। आई फ्लू के मरीज जो हैं वो लगातार
बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर हरियाणा में भी कई जिलों में आई फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बल्लभगढ़, गुरुग्राम और गोहाना में मरीज हर दिन आई फ्लू की शिकायत के साथ साथ बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच भी रहे हैं। गुरुग्राम में जहां इन मरीजों का आंकड़ा हफ्ते भर में 500 के पार पहुंच गया है, वहीं गोहाना में रोजाना ऐसे 40 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें आई फ्लू अपनी जद में ले चुका है। और 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, गुरुग्राम से तस्वीर सामने आई है। तो गुरुग्राम में भी आई फ्लू के मरीज सामने आए हैं। इधर बल्लभगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग जो है वो आई फ्लू के चलते बेहद परेशान है। एक तरफ तो जिस प्रकार से बरसात का मौसम बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ही तरफ आई फ्लू के चलते लोग परेशान हैं। मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। और गोहाना में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि लोग जो हैं वो यहां पर अस्पतालों में चक्कर भी काट रहे हैं और अब तेजी से आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं लोग। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलशन मेहता जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलशन, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गगन भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुलशन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि आई फ्लू के लक्षण क्या हैं और बचाव किस प्रकार से किया जाए। चलिए, गुलशन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आई फ्लू के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है फिलहाल तस्वीरें? मरीज जो हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त कितने केसेस सामने आए हैं? बिल्कुल साधारण देखिए बात की जाए तो देखिए तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर जो है फ्लू के जो है केसेस जो है लगातार जो है बढ़ने को लेकर है। लेकिन पेहोवा की बात की जाए तो जिस तरह से केसेस काफी कम जो है देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर SMO डॉक्टर नमिता गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, लगातार जो है आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल में कितनी मरीजों की संख्या जो देखने को मिल रही है? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अभी स्थिति कंट्रोल में है। रोज के 5-6 केसेस हॉस्पिटल में CHC पेवा में 5-6 केसेस आ रहे हैं। उनको प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है और कंडीशन हमने कम से कम जितनी भी कम करी जा सकती है वो कर रहे हैं हम। उसके लिए जितना भी कर रहे हैं, मेडिकेशन और जो प्रिवेंटिव टेक्निक्स है उनको बताई जाती है। सारी चीज़ों के बारे में उनको गाइड किया जाता है। स्कूलों में पर्सनली मैंने जो पेवा के अंडर है मैसेजेस भेजे हैं आई फ्लू के लिए कि क्या सावधानियां बरतें बच्चों को लेके, और अगर बच्चा कोई इन्फेक्टेड है तो उनको छुट्टी दी जाए, उनको स्कूल में ना लाया जाए ताकि बाकियों में ये संक्रमण ना फैले। तो मैम, बचाव के लिए क्या कुछ देखिए तकरीबन जो है बरसात की वजह से देखिए ये माना जा रहा है कि आई फ्लू जो है वायरल है देखिए लगातार जो है बढ़ने को लेकर पूरे प्रदेश में। तो जिस तरह से किस तरह के बचाव जो है किए जा सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए बचाव के लिए? बेसिकली गंदगी होती है, इसकी वजह से भी होता है, स्मोक होता है, डस्ट होती है, ये सारे कारण बनते हैं। हाइजीन की वजह से होती है बीमारी। तो बेसिकली हमें हाइजीनिक कंडीशन अपनी अच्छी रखनी होती है। इस मौसम में, इस दौरान में क्या होता है कि हमें अपने जो आइटम्स होते हैं जैसे हैंकरचीफ हो गया, ग्लेयर्स हो गए जिसको गॉगल्स कहते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, वो शेयर नहीं करने चाहिए। स्पेक्टिकल्स हैं वो शेयर नहीं करने चाहिए। ये जो शेयरिंग का जो जहाँ पे आती है, टच का जहाँ पे आ जाता है, हैंड्स जहाँ पे आ जाते हैं, उसकी वजह से बीमारी फैलती है। हैंड हाइजीन का ध्यान रखना होता है, हाथ बार बार ही धोने होते हैं इसके अंदर। और जब मान लो कोई इन्फेक्टेड है तो उसकी जो कपड़े होते हैं किसी भी प्रकार के, या जैसे गॉगल्स होते हैं, ग्लेयर्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, वो नहीं यूज होने चाहिए, दूसरे के टच में नहीं आने चाहिए, क्लोज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये फैलती है। बेसिकली हाइजीन का इसके ऊपर सारा ध्यान होता है। और जब ये इन्फेक्ट हो जाए, मतलब डिजीज हो जाए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके, घर में बैठ के नहीं, ये देखिए कोई ड्रॉप पड़ी है तो डाल दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए डॉक्टर को दिखा के, आई ड्रॉप्स और जो वो आपको सलाह दें वो सलाह मानिए।
बिल्कुल साधारण। देखिए हमारे साथ एसएमओ डॉक्टर नमिता गुप्ता थे, जिस तरह से बताया कि देखिए अगर जो फ्लू हो भी जाए तो तुरंत जो है अपना जो है ट्रीटमेंट जो अच्छे डॉक्टर से जो है करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए सावधानियां बरती जाएगी तभी जो है इस फ्लू से जो है निजात जो पाई जा सकेगी। तकरीबन देखा जाए तो बरसात। बिल्कुल गगन, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर गुलशन भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर गुलशन, बहुत स्वागत है आपका। गुलशन जी, आई फ्लू का खतरा मंडरा रहा है प्रदेश में, तो कैसे बचा जाए और लक्षण क्या है आई फ्लू के? देखिए, आई फ्लू तो आजकल इतना ज्यादा फैल गया है कि हर दूसरे तीसरे मरीज में हमारे पास जो ओपीडी में आ रहे हैं तो वो आई फ्लू की वजह से आ रहे हैं। अब बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि आजकल ये मौसम ऐसा है, आजकल जो मौसम है इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है थोड़ा कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के लिए सबसे जो अच्छा सीजन माना जाता है वो है। और इससे बचने के लिए बेसिकली हमें अवॉइड करें, जो भी कोई मान लो किसी बच्चे को हो गया है तो कोशिश करें कि वो बच्चा स्कूल ना जाए, स्कूल से छुट्टी करवा दें। अगर हमारे को हो गया है तो किसी से हाथ नहीं मिलाना, जो रुमाल, तौलिया या तकिया हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कॉमन चीज है तो वो हमारे घर का कोई दूसरा मेंबर शेयर ना करे। बार बार आंखों को धो लिया जाए, या जैसे जो डिस्चार्ज आता है पानी लो, उसमें कॉटन डालो, उबाल लो, उबल के जब वो ठंडा हो जाए वो कॉटन से आपने वो आंखों का डिस्चार्ज, जो स्टिकी डिस्चार्ज आता है जिससे आंखें चिपक जाती हैं, वो साफ करना है। और चश्मा लगाइए, चाहे प्लेन लगाइए चाहे काला लगाइए, ताकि डायरेक्ट हमारा हाथ आंख पे ना लगे। और अगर हम जैसे ड्रॉप्स डालते हैं या आंख को टच करते हैं उसके बाद हाथ धो लेने चाहिए। इन चीजों से मतलब बेसिकली लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि इस व्यक्ति को आई फ्लू हो गया है? क्योंकि आइज तो लाल होना तो गर्मियों में हो जाती है नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये होता है मैम कि जो लाल होती है आंखें इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। बिल्कुल। जो इन्फेक्शन की वजह से जो लाल होंगी उनमें इरिटेशन और वाटरिंग आएगी, प्लस उनमें ना स्टिकी डिस्चार्ज आता है, मतलब जैसे गाढ़ा सफेद सफेद जम जाता है आंखों पे, आंखों की पलकें चिपक जाती हैं, या जो अपनी लिड्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है। और जो एलर्जी की वजह से होगा, लाली उसमें भी आएगी मैडम, लेकिन उसमें साथ में खुजली ज्यादा आती है, पानी कम आता है। और जो इसमें जो लाल जैसे कंजंक्टिवाइटिस को हम कई बार कह देते हैं पिंक आईज, बिल्कुल लाल हो जाती है, पिंक, ऐसा लगता है कि आंख में जैसे कोई ब्लड वो आ गया हो, बिल्कुल पिंक हो जाती है आई। और जो एलर्जी है, एलर्जी में इतनी ज्यादा रेडनेस नहीं आती, कम आती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुलशन, क्योंकि देखिए आईज में ज्यादा दर्द होना, हालांकि इसके उपाय भी हैं, लेकिन उपाय हैं क्या, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि आंखों में अगर दर्द हो रहा है और लाल कलर की आईज हो रही हैं तो लोग डर भी जाते हैं कि आई फ्लू है या फिर कोई और बीमारी है। जी जी, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप आंखों में लाली आई है और आप कंफ्यूज हैं कि ये एलर्जी की वजह से है या इन्फेक्शन है, आई फ्लू है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने अपनी जो कॉमन चीजें ये यूज करते हैं हमारे घर में कोई दूसरा यूज ना करे, और बार बार अपनी आंखें धोते रहें। चश्मा लगाना है, आंखों को जब भी टच करना है आपने अपने हाथ धो लेने हैं, और नजदीकी किसी भी मतलब डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट करना है। बिल्कुल डॉक्टर गुलशन, क्योंकि तमाम दर्शकों को ये भी संशय बना रहता है कि या तो आई कांटेक्ट से आई फ्लू हो जाता है या फिर किसी के संपर्क से, तो ये संशय जो है वो दूर कर दीजिए लोगों का कि संपर्क से होता है या फिर आई कांटेक्ट से होता है। नहीं, ये हमारे बड़ी ही कॉमन भ्रांति है कि बड़ा ही कॉमन ये है कि मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे इन्फेक्शन हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की आंख में देखने से इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हमेशा होता है या तो अपन कोई कॉमन चीज टच करें, या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कॉमन यूज हो, जैसे कोई भी, जैसे हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं टच किया, मतलब मैंने आंख पे हाथ लगा के वहां टच किया और दूसरे पर्सन ने वहां से टच करके अपने बैक्टीरिया उसके हाथ में आ गए तो वो उसकी आंख में ट्रांसफर हो जाएंगे। डायरेक्ट देखने से नहीं होता है, क्योंकि अगर देखने से होता हो तो कोई भी आई स्पेशलिस्ट तो ठीक होगा ही नहीं, उसको तो हमेशा ही रहेगा फिर। बिल्कुल डॉक्टर तो देखने से नहीं होता है जी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बल्लभगढ़ से जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं
क्योंकि बल्लभगढ़ से भी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं कि आई फ्लू के केसेस सामने आए हैं। कितने केसेस फिलहाल सामने आए हैं? जितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जो आई फ्लू का केस तेजी से फैल रहे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बल्लभगढ़ ओपीडी की बात करते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो लगातार बातचीत करके हमारे साथ है बल्लभगढ़ एम्स ओपीडी के इंचार्ज डॉक्टर हर्षवर्धन से। असल लगातार जो आई फ्लू के केस बढ़ रहे हैं, क्या आप कारण मानते हैं? मौसम में बदलाव के बाद जिस तरह से बारिश हो रही है, रुक से बारिश हो रही है, उससे वायरल इन्फेक्शन जो क्या है आई फ्लू का जितेंद्र, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। चलिए, जितेंद्र से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। गगन, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, कैसे बचाव किया जाए, क्या है उपाय? बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से एसएमओ डॉक्टर नमिता गुप्ता के द्वारा जो है जानकारी जो दी गई है कि जितना हो सके कि आई कांटेक्ट, अगर तो किसी को जो आई फ्लू हो भी जाए तो कहीं ना कहीं जो आई कांटेक्ट ना करे। और जिस तरह से देखिए हैंकी की बात की जाए, रुमाल की बात की जाए, जो आई फ्लू जो संपर्क जो जिसका आई फ्लू हो रखा है उसका जो हैंकी भी ना यूज करे, ना गूगल्स यूज करे। कहीं ना कहीं अगर जो लक्षण इस तरह के जो आई फ्लू के लक्षण दिखे भी तो कहीं ना कहीं पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए और जापनी जो है डॉक्टर से जो अच्छी तरह जो है ट्रीटमेंट कराए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बारिश की वजह से देखिए कहीं जो ये वायरल है और ना फैल जाए, तो बचाव देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है साधना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आई फ्लू के जो केसेस है पूरे प्रदेश के अंदर जो है लगातार जो है बढ़ने को लेकर है। लेकिन पेहुआ की बात की जाए तो तकरीबन जो डॉक्टर ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर जो है केसेस अभी कम ही जो है देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बचाव देखिए साधना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जो बचाव करेंगे, देखिए अगर जो किसी व्यक्ति को फ्लू हो भी जाए तो उसे जो है जरूरी काम है तभी अपना घर से निकले, अन्यथा ना निकले। और जो निकले भी तो कहीं ना कहीं जो अपने गॉगल्स लगाकर निकले। देखिए इससे जो दूसरा व्यक्ति है वो संक्रमित जो है नहीं होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा जो अपना ट्रीटमेंट, मेडिसिन की बात की जाए, अच्छी तरह जो है मेडिसिन आईज के लिए जो है लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लेना चाहिए। तो तकरीबन जो है देखिए बरसात के बाद जो है अब जो है वायरल बढ़ने को लेकर ही है। कहीं ना कहीं अगर जो इस तरह से केसेस लगातार अब जो है बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें हैं जो है बढ़ जाएगी साधना जी। बिल्कुल गगन, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर गुलशन भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलशन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हड़ाया।